हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे। यहाँ पर मुझे टी लेटर नजर आया है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एनर्जी जुड़ने की एनर्जी नजर आई है पहली। ठीक है, यहाँ पर जो पहला मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है गाइस कि जो चीजें टुकड़ों में टूटी हुई थी वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस आपके कनेक्शन में बोल लूं या आपकी पर्सन की एनर्जीज में बोल लूं। ठीक है, अगर आपके पर्सन टुकड़ों में टूटे हुए थे, ठीक है, सबके बीच बटे हुए थे, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, आपके बीच में, ठीक है, आपके बच्चों के बीच में, तो हर जगह ये पर्सन बटे हुए थे। और ये मतलब ये अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। तो मुझे एक एनर्जी एक साथ आते हुए नजर आ रही है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर इस तरीके से आपका कनेक्शन बिखरा हुआ था तो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जहां जहां जो चीजें टूट गई थी वो बनते हुए दोबारा से नजर आ रही है। ये पहला मैसेज है यहाँ पे। आज सुबह की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। जिन्होंने भी नहीं देखी है जाकर देखें और उसको क्लेम करें, क्योंकि मैंने उस रीडिंग में बताया है कि आपके पर्सन को क्या बताना चाहते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, और जरूर क्लेम करें उस रीडिंग को, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग यूनियन के साइन देने वाली रीडिंग है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखें उस रीडिंग को और मैनिफेस्ट जरूर करें। यहाँ पर एल लेटर है, यहाँ पर एल और यू लेटर है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है लव यू का। ठीक है, आई लव यू का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपकी पर्सन की जो आज की एनर्जी है ना गाइस, मुझे थोड़ी सी एनर्जी इस पर्सन की अच्छी नजर आ रही है। मतलब यस, इस पर्सन की एनर्जी और मंशा दोनों बनाने की लग रही है आज की रीडिंग में। मतलब कुछ लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये निकल कर आई है कि वो चीजों को बनाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी खुद की एनर्जीज स्टेबल होते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड थे और बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते थे, डोमिनेट करना, अपनी चलाना, अपनी मनवाना, ठीक है, और ये इस तरह की एनर्जीज में पर्सन थे, तो इनकी एनर्जीज में आप एक शिफ्ट महसूस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है जैसे ये पर्सन अंदर से जुड़ रहे हैं,
ठीक है। और अंदर से मुझे ये पर्सन स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इंसान की एनर्जीज स्टेबल होती हैं, बैलेंस होती हैं, तो बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। और अगर अंदर से इंसान बिखरा हुआ है, ठीक है, तो वो बाहर से भी बिखरा हुआ नजर आता है और वैसे ही बिहेवियर देता है। ठीक है। अगर व्यक्ति के अंतर मन में माफी है तो माफी निकलेगी। अगर अंतर मन में गुस्सा है तो बाहर गुस्सा दिखाई देगा। अगर अंतर मन में चोर है तो बाहर चोरी की हरकतें ही नजर आएंगी। मतलब जो अंदर होता है वही बाहर नजर आता है। तो अगर इस पर्सन का अंदर से ये बिखरे हुए थे, काफी टूटे हुए थे, हर जगह हर तरफ बटे हुए थे, तो ये वैसे ही बाहर भी नजर आ रहे थे। बाहर भी आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन एक के नहीं है किसी के। ठीक है। कभी ये फैमिली के ज्यादा सोचते हैं, कभी किसी के ज्यादा सोचते हैं, कभी फ्रेंड्स की ज्यादा सोचते हैं। लेकिन क्योंकि ये पर्सन के अंदर स्टेबल एनर्जीज नजर आ रही है, तो आप इनका बिहेवियर बाहर भी स्टेबल देखेंगे। यानी कि मैट्रिक्स में भी आप इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बैलेंस देखेंगे। ठीक है। स्टेबल देखेंगे। यहाँ पर मुझे आज रोमांटिक एनर्जीज काफी नजर आ रही हैं। ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन से आज के दिन में मिले हो सकते हैं। ये वाली एनर्जी है ये। यस, ये यहाँ पर एनर्जी है कि पर्सन से आप मिले हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए पर्सन की हीलिंग वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। काफी हील जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे हील हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में ये पर्सन आपसे मिले हैं। ये आपसे बात नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी आपकी बात हुई है, मैं ये बोलूंगी आप मिले हो इस पर्सन से। और मिलने के बाद आपने इस पर्सन को हील किया है, क्योंकि हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ फील हो रही है। ये ऐसी एनर्जी है जैसे इस पर्सन को अंदर से जो भी इनके अंदर बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, वो सब जुड़ गया है। यहाँ पर एक वो गाना, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बिखरा हुआ था कांच के जैसा, तूने छुआ तो, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो यहाँ पर चैनल हुआ है एकदम। तूने छुआ तो फिर मैं संवर गया। ठीक है। ये वाला गाना आप सुन सकते हैं। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, तूने छुआ तो मैं संवर गया। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपको मिलने बुलाएं आज के दिन, या फिर ये बोल सकते हैं आपसे कि मिलना चाहते हैं। ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर 7 नंबर आपको बहुत नजर आ सकता है गाइस। ठीक है। 7 नंबर कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के लिए आपको एक साइन दे रहा है। ठीक है। 7 नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इस कनेक्शन में जितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअली आप जितना ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन में उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है। मतलब अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअली काफी मैच्योर हो रहे हैं, 7 नंबर दिखाकर एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी आप ही के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एंजल्स आपको 7 नंबर दिखाकर ये साइन दे रहे हो सकते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज में ऐसा भी लग रहा है गाइस जैसे आज के दिन में उछल रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। ठीक है। और हील वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे हीलिंग वाली एनर्जी आज के दिन में है इस पर्सन की। और डांस करना, ठीक है, या फिर उछलना, या फिर कुछ ना कुछ तो इस तरह की एक्टिविटीज करना, थोड़ा सा रिलैक्स रहना, ठीक है, पार्टी करना, ये वाली एनर्जी इस पर्सन की नजर आती है। मुझे ये पर्सन आपको गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग मिले हो सकते हैं आज के दिन में, या फिर इस रीडिंग के बाद ये पर्सन आपको मिलने की बोल सकते हैं। हम्म। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस। ठीक है। कल मैंने कोई कमेंट ऐसा पढ़ा था, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए, आप जब भी कोई रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप इस तरह की रीडिंग देख रहे हैं जिनके बारे में आप सोचें वो आपके बारे में क्या सोचें, चाहे आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी और टैरो रीडर की रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है,
तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि कल एक ऐसा अजीब सा कमेंट आया था। ठीक है, अगर कोई इंसान को आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये नहीं पता है, क्योंकि देखिए हम जो रीडिंग करते हैं जनरली, हम जब रीडिंग करते हैं तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं रीडिंग देखने के लिए, उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही होती है, वो लोग होते हैं रीडिंग के लिए, और हम उन्हीं के लिए अक्सर रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप और किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और के बारे में जानना चाहते हैं जिस पर आपको क्रश है, ठीक है, और उस सामने वाले व्यक्ति की आपको फीलिंग्स नहीं पता है, तो ऐसे में आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आप कहीं और से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपकी उनसे कभी बात नहीं हुई है, ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहा है और फिर उसको देखकर उसको सोचकर वो रीडिंग में ये देख रहा है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसके माइंड में एक सेलिब्रिटी चल रहा है और उसको पता भी नहीं है कि सेलिब्रिटी वो सेलिब्रिटी है, उसके मन में आपके लेकर कुछ है भी या नहीं। यानी वन साइडेड लव वालों की मैं बात कर रही हूँ, या ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो इनको किसी पर क्रश है, ठीक है, और उनको सामने वाले की एनर्जीज नहीं पता है। अब ऐसे में आप रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग देखकर ऐसा सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोच रहा होगा, तो गाइज जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज के लिए मतलब ऐसे भी आपको फॉलो नहीं करना है कि आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, और यहाँ पर ये रीडिंग जनरली उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, जिनके हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या जो सेपरेशन में है, जो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, जिनकी लाइफ में अजीब से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अवेकनिंग में है, ठीक है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस सवाल उनके मन में है। ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग स्पेशली होती है जो जनरल रीडिंग है, तो उनसे ये रेजोनेट कर जाएगी। लेकिन आप वन साइडेड वालों के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं कि उनके मन में क्या है, ठीक है, तो आप अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। ठीक है ना, मैं यहाँ से ये चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि कल मैंने किसी का ऐसा कमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपको दोबारा से अवेयर करूंगी। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा ऐसा लगता है कि आप को ये चीज जाननी है, तो आप ऐसे लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग ले लें। वन साइडेड वाले जितने भी हैं वो पर्सनल रीडिंग ले लें किसी भी टैरो रीडर से। ठीक है, लेकिन जनरल रीडिंग सुनकर वो उस व्यक्ति के बारे में ऐसा ना सोचें। ठीक है, ओके, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्लाइंट बोलते हैं कि आप उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, और दूसरी चीज मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि आप कितनी भी रीडिंग देखिए, लेकिन जब तक हम आपको अपनी रीडिंग से हील करते हैं, लेकिन आप अपने कर्मा को खुद हील करेंगे। ठीक है, तो आप रीडिंग भले ही देखिए, ठीक है, लेकिन रीडिंग के साथ साथ आपको अपना इनर वर्क भी करना पड़ेगा रीयूनियन के लिए। आप सिर्फ सारा दिन अगर रीडिंग देखते हैं, चैनलिंग सुनते हैं, ठीक है, तो ये आपको तो हील कर देंगी, लेकिन आपके कर्मा को कौन हील करेगा। ठीक है, आपके जो भी इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको कौन खत्म करेगा। जब तक वो चीजें आपकी खत्म नहीं होंगी, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप डिवाइन के टेस्ट में पास नहीं होंगे, आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग सिर्फ रीडिंग से सुनने से आपका यूनियन नहीं होता है। रीडिंग आपको गाइडेंस देती है, रीडिंग आपको पॉजिटिविटी देती है, रीडिंग आपको नेक्स्ट स्टेप बताती है क्या करना है, और रीडिंग आपके लिए रिजल्ट भी देती है तब जब आपकी एनर्जीज उस लेवल की होती हैं कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट निकल कर आता है रीडिंग में, यूनियन का, रियूनियन का, जिनके होते हैं वो तब होते हैं जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, हर चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और जज ना करें। ठीक है, कुछ लोग जिनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं वो जज करते हैं। ठीक है, जज करने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी। अगर आप परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं चीजों को, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ अपना काम करना है और यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट। उसके बाद रिजल्ट्स देखिए किस तरीके से आपके फेवर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे बोलनी थी, क्योंकि कल मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज यहाँ से क्लियर करनी चाहिए। मैं आप कुछ कार्ड से देखूंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी मैंने ये सब बोल दिया, तो मैं कार्ड से आपको डिटेल में बता देती हूँ कि और आपके पर्सन आज के दिन में क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ wands, 7 of cups, king of swords, 9 of wands, and 10 of cups, 8 of cups. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आई हैं? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? हाय हाय, ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज बताती हूँ मैं, ठीक है। पहली एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त में आपके पर्सन मुझे बहुत पावरफुल नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एक्शन ओरिएंटेड है डियर, क्योंकि सुबह की रीडिंग भी आई थी, ठीक है। तो कुछ लोगों की यहाँ पर यूनियन के चांसेस हैं, जो अपनी एनर्जीज में प्रिपेयर हैं, काफी बैलेंस्ड है, उनके बढ़िया रियूनियन हो रहे हैं, उनके कनेक्शंस ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत क्विक एक्शन आज के दिन में आपके पर्सन का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपसे मिलने की बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर क्यों आया है, तो देखिए आपके पर्सन आपके बिना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जनरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी को ऑफर करती नहीं है, लेकिन पहले हो सकता है कि आपको बहुत ऑफर कर, आपके पर्सन को आप बहुत ऑफर करते रहे, बहुत ऑफर करते रहे, बट अब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपकी तरफ ये ऑफर लेकर बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन डर है, ठीक है। आपके पर्सन को डर हो सकता है, मतलब ये है गाइस कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक डर या अकेलेपन वाली एनर्जी लग रही है इस पर्सन की, ठीक है। अकेलापन तो है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन डर वाली एनर्जी भी है, ठीक है। इस पर्सन को रिजेक्शन का डर हो सकता है, सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन को रिजेक्शन का डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे, ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो आज के दिन में मुझे ये एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे। तीसरी कार्ड यहाँ पर कंफ्यूजन का है। देखिए कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। कंफ्यूजन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि एक तरफ फैमिली भी खड़ी है गाइस, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एक तरफ आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त में कट ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर आप इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये दो सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है, और सिर्फ आपका पर्सन का एक्शन नहीं है, डिवाइन की जजमेंट है। तो जब डिवाइन की जजमेंट आपके फेवर में आ रही है तो आपके पर्सन की बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी, यानी कि आपके पर्सन की बुद्धि आपकी दिशा में काम करेगी, आपकी तरफ काम करेगी, ठीक है। पहले अगर इनकी बुद्धि दूसरी तरफ काम कर रही थी, यानी किसी थर्ड पार्टी की तरफ काम कर रही थी, तो इसलिए कर रही थी क्योंकि आपका कर्मा था कुछ, लेकिन जब आपने अपना कर्मा रिलीज किया है या फिर आपने अपना इनर वर्क किया है तो यहाँ पर डिवाइन की जजमेंट आपके फेवर में, तो आपके पर्सन की बुद्धि आपकी तरफ काम करेगी अब, तो ये एक्शन आपकी तरफ नजर आ रहा है। तो ये जो भी ऑप्शन है, जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे इस पर्सन की मेच्योरिटी हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर मुझे ये चार चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दो क्वींस हैं, एक यहाँ इमेच्योर कार्ड है और एक यहाँ फैमिली है, तो ये चारों यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो एक ही एनर्जी यहाँ पर सिर्फ रहेगी, बाकी तीन को आपके पर्सन कट ऑफ करेंगे, क्योंकि एनर्जी सिर्फ यहाँ पर वही रहेगी जो डिवाइन की जजमेंट होगी, मतलब जहां पर डिवाइन का फैसला होगा, डिवाइन जिस फेवर में होंगे उसी फेवर में आपका पार्टनर डिसीजन लेने वाला है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी ऑटोमेटिक तीन सिचुएशन कट हो जाएंगी, ठीक है। इस पर्सन की मेच्योरिटी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, और रही आप में और किसी थर्ड पार्टी में बात, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका चुनाव होगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे फैमिली बीच में आ रही है, तो डिवाइन के लिए वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी कट ऑफ होगी। कट ऑफ होने का मतलब है कि जो मान नहीं रहे वो मान जाएंगे, ये होता है कट ऑफ होने का मतलब, ठीक है। ये मुझे जजमेंट कार्ड से नजर आ रहा है आज के दिन में स्ट्रांगली। ये पर्सन मुझे काफी ऐसी एनर्जी में लग रहे थे जैसे हील हो चुके हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी है, तो फियर इशू तो रिलीज हो चुका है इस पर्सन का, मतलब डर से तो बाहर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर डर से बाहर आए हैं। किस चीज का डर? आपकी तरफ एक्शन लेने का डर। हाँ, लेकिन ये डर तो थोड़ा बहुत अभी भी नजर आता है,
आपसे रिजेक्शन का डर हो सकता है इस पर्सन को, पर उतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी वो वाइब है यहाँ पर कि कुछ लोगों के पार्टनर को ये डर है, कुछ मन में उनके ऐसे चल रहा है आपसे रिजेक्शन का थोड़ा बहुत, ठीक है। ये वाली एनर्जी आज के दिन में स्ट्रांग है, बट यहाँ पर जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्शन भी होगा, डिवाइन की जजमेंट भी होगी, और फेवर उसी के हिस्से में आएगा, प्रकृति उसी के हिस्से में फैसला डालेगी जो यहाँ पर सच्चा है, जिसने इंतजार किया है, जिसने न वर्क किया है, जिसने हार्ड वर्क किया है, जिसने डेडिकेशन के साथ काम किया है, और जिसने ईश्वर पर विश्वास रखा है। प्रकृति उसके हक में फैसला जरूर डालेगी, यहाँ पर ये नजर आता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रहा है, ठीक है। जिसने नवा किया है, जिसने मेहनत की है, जिसने कठिन तपस्या की है, जिसने ईश्वर पर विश्वास रखा है, जिसने भक्ति को चुना है, ठीक है, जिसने त्याग किया है, जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसने अपनी एनर्जीज को स्टेबल किया है, वो रिजल्ट का हकदार है, क्योंकि उसने काम किया है, उसने कर्मा किया है। तो वही है कि जो कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहा है। ओके, अल्फाबेट्स लेते हैं हम। R O यहाँ पर है HOYZROOXX, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर आया है आज मैसेज। आई कांट सी यू विथ नो वन एल्स, ये पर्सन कह रहे हैं ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। हो सकता है आपको ऐसा कोई ड्रीम आया हो जिसमें इस पर्सन को ऐसा कोई ड्रीम आया हो जिसपे इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया, तो ये कह रहे हैं आई कांट सी यू विथ नो वन एल्स, किसी के साथ नहीं देख सकते आपको। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, मतलब डेफिनेटली आज के दिन में मिले हो सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी मिलेंगे का यहाँ पर मैसेज है। एंड माई ओन डार्कनेस इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम यू, इनकी खुद की डार्कनेस इनको आपसे दूर रखे हुए थी, ये पर्सन ये चीज समझ चुके हैं। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू यू, पास आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर सॉन्ग आए हैं तेरी दीवानी है, ठीक है। तेरी दीवानी सॉन्ग आप सुन सकते हैं। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। यहाँ पर है वो रिश्ता सबसे मजबूत होता है जिसमें मिलने की उम्मीद भी ना हो और खोने का डर भी ना हो। शायरियां दे रहे हैं आज के दिन में, शायरी सुन रहे हो सकते हैं। बिफोर आई मेट यू आई डिड नॉट नो आईज एंड स्माइल्स कुड स्पीक सो मच। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी आंखें और आपकी स्माइल बहुत कुछ बोलती है। यहाँ पर सॉन्ग आया है, ये भी आप सुन सकते हैं। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये आप सॉन्ग सुन सकते हैं। यू आर सो गुड एट फिक्सिंग थिंग्स और पीपल दैट आर ब्रोकन। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं लोगों को जोड़ने में, और टूटी हुई चीजों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना आपको बखूबी आता है और इसमें आप माहिर हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।